आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र की शुरुआत से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। चूंकि ये नियम है, बैठक में बजट सत्र को लेकर रूपरेखा बताई जाएगी। तो पहली और अहम बात यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। बैठक में सत्र को लेकर रूपरेखा बनेगी। राज्यपाल का अभिभाषण होगा। ये नियम है, पहले राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है। कार्य मंत्रणा समिति की आज बैठक भी है। और मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। सदन में राज्यपाल का पहले अभिभाषण होगा, ये आप जानते हैं। सत्र की शुरुआत से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, यानी बजट सत्र की रूपरेखा रखी जाएगी, तय की जाएगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो जाएगा। सदन में आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र की शुरुआत से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र को लेकर रूपरेखा। देखिए, जैसे आप अपने घर का बजट बनाते होंगे कि साल भर आपको क्या क्या करना है, क्या टारगेट है 2024 में, ठीक उसी तरह का बजट, यानी साल भर किन किन मदों में कहां कहां खर्च करने हैं, इसकी भी रूपरेखा तय की जाती है। तो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में, परंतु छत्तीसगढ़ में तीसरा दिन आज होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में आज शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र की शुरुआत से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी। 13 दिन तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। 13 दिन तक चलने वाले सत्र में 2303 प्रश्न जो हैं वो विधायक ने भेजे हैं। इनमें से 1163 तारांकित हैं, 4 स्थगन हैं और 259 ध्यानाकर्षण है। वहीं 12 अशासकीय संकल्प भी सत्र के दौरान आएंगे। योगी भोपाल और रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। भोपाल से नवीन से हमारे साथ जुड़े हुए, वहीं रायपुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का, नवीन से हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, आज विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है। हरदा हादसे को लेकर क्या विपक्ष आज घेरने की रणनीति बना रहा है सरकार को? देखिए, बिल्कुल आज विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर अब से कुछ देर बाद चर्चा, राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है। और जिस तरीके से विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि हरदा हादसे पर वो बीजेपी सरकार की घेराबंदी करेगी। कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी हमारी बातचीत हुई है। उमंग सिंघार ने भी ये दावा किया है कि बीजेपी सरकार के संरक्षण पर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। न सिर्फ एक जगह बल्कि कई और जगहों पर हरदा में ही फैक्ट्रियाँ चल रही थी। तो सीधा आरोप लगाया है और कल भी ये दावा किया था कि हर मामले पर जवाब सरकार से मांगेंगे। न सिर्फ हरदा हादसे पर सरकार की घेराबंदी होगी बल्कि बीजेपी सरकार के जो घपले घोटाले थे, जो पिछली सरकार में भी घपले घोटाले हुए थे, उसको लेकर भी विपक्ष घेराबंदी बीजेपी सरकार करने वाला है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगभग 200 से 250 ऐसे घपले घोटाले हैं जिसको लेकर अगले 13 दिनों तक कांग्रेस विधानसभा के भीतर बीजेपी सरकार से सवाल पूछने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान वादे किए थे कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 3000 रुपये तक की लाडली बहना योजना के जरिए हितग्राहियों को दिया जाएगा। साथ ही साथ 450 रुपये में सिलेंडर लिया जाएगा। तो कांग्रेस के एजेंडे में ये दोनों विषय भी हैं। कांग्रेस हर हाल में ये चाह रही है कि बीजेपी सरकार पर दबाव बना के लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को 3000 रुपये तक दिलवाया जाए। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कल विधायक दल की बैठक में कहा कि इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है, इस मुद्दे को जमकर उठाना है। साथ ही साथ 450 रुपये में सिलेंडर देने का जो वादा बीजेपी ने किया था, तो उसको पूरा करने का दबाव आज कांग्रेस
विधानसभा के भीतर बनाने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि आज पहला दिन है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठकें भी होनी है। तो फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कोई बवाल नहीं होगा, किसी तरीके का हंगामा नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस के विधायक राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान टोका टोकी कर सकते हैं। जिस तरीके से कल हादसा हुआ है हरदा में और 12 जाने गई हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं, तो उसके बाद आज जीतू पटवारी भी वहाँ मौके पर पहुँचे हैं और घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। उमंग सिंगार भी ऐसा पॉसिबल है कि आज विधानसभा सत्र के बाद हरदा जाएं और लोगों से मुलाकात करें। और चूंकि कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने के नेतृत्व में, जो मौके पर जाकर वहां पर जांच करके आई है और पीड़ितों से बातचीत की है, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की है और घटना से जुड़े हुए लोगों से के रिकॉर्ड लिए हैं, तो वो उस रिपोर्ट के जरिए भी कांग्रेस बीजेपी सरकार की आज घेराबंदी करने की तैयारी में है। बिल्कुल नवीन, हंगामे के आसार जरूर दिखाई दे रहे हैं विधानसभा में। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम राजेश मिश्रा की ओर रुख करेंगे जो कि रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, क्या कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठाए जा सकते हैं आज? देखिए, आज छत्तीसगढ़